साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मौसम खबर में मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे देश के किन हिस्सों में गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं और कहां-कहां पर संभावना जताई गई है भारी बारिश की। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। क्या कुछ खास रह सकता है अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां पर इक्का दुक्का इलाकों में भारी बारिश के जो आसार हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ओडिशा की, तो यहां भी कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। साथ ही अगर नजर डालें मध्य महाराष्ट्र पर, तो आपको बता दें यहां पर छिटपुट जगहों पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही हरियाणा की अगर बात की जाए तो बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। और खासतौर से बिहार की भी अगर बात करें तो यहाँ भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में क्या कहां पर कोई चेतावनी जारी की गई है और बारिश की स्थिति कैसे रहेगी। लेकिन सबसे पहले चेतावनी की हम बात कर लेते हैं। अलग अलग रंग जो है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जो कि इस बात के सूचक हैं कहाँ कहाँ चेतावनी है और कहाँ पर नहीं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है, जो केसरिया रंग आप देख पा रहे हैं, सावधान रहने की बात कही गई है। ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड में यहाँ भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ गांगे पश्चिम बंगाल की हम बात करें, ओडिशा की बात की जाए, तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें, इसके साथ साथ तेलंगाना और आप देख सकते हैं गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी अधिकतर जगह जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें ना सिर्फ मराठवाड़ा, विदर्भ की भी अगर बात की जाए यहाँ भी भारी बारिश की संभावना है। साथ ही झारखंड में भी कई जगह बारिश हो सकती है। जबकि उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करते हैं खासतौर से, तो यहाँ पर जो गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। फिर चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और इसके साथ साथ हरियाणा, पंजाब में भी आपको बता दें गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बारिश की स्थिति आई और बेहतर ढंग से जान लेते हैं कहां कहां पर अनुमान जताया गया है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड की अगर पहली बात करें, अलर्ट यहां के लिए जारी हुआ था। अधिकतर जगह जो बारिश है उसका अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं जहां पर कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। तो इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में भी अनेक जगह बारिश हो सकती है। जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। इसी तरह पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, जहां पर अधिकतर जगह बारिश होगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के तमाम जो राज्य हैं वहां पर अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। जबकि बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। इसी तरह दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं तेलंगाना और कर्नाटका, इसके साथ साथ केरल, जहां पर अधिकतर जगह बारिश होगी। जबकि हम बात करें रायलसीमा और भीती दक्षिण कर्नाटका इन क्षेत्रों की, तो यहाँ भी अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश होगी। तो तटीय आंध्र प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान है। जबकि मध्य भारत में देखिए आपको अधिकतर जगह जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही होगी। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश है, तो पूर्वी राजस्थान में कई जगह हो सकती है। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में अनेक जगह, जबकि जो तमाम राज्य हैं यहाँ पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जो है जताया गया है। फिर चाहे पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, तमाम राज्य। अब आइए पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति दर्ज की गई, मौसम की चाल कैसी रही, ये आपको बता देते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई है अलग अलग राज्यों में। राजस्थान की अगर पहले बात करें तो ना सिर्फ बारिश बल्कि जो तेज हवाएं हैं वो आपको यहाँ नजर आ रही होंगी। और ऐसी स्थिति हमने देखी उत्तराखंड में भी, हिमाचल प्रदेश में भी और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की अगर बात की जाए। जबकि जो मैदानी क्षेत्र हैं अगर उनकी हम बात करते हैं, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, तो यहाँ सिर्फ जो बारिश है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई। इसी तरह पूर्वी राज्यों पर नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बिहार की अगर बात की जाए, ओडिशा की हम बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल, तो बारिश और उसके साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो यहाँ दर्ज की गई। जबकि झारखंड में कई जगह जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। और इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देख सकते हैं जो बारिश है वो दर्ज हुई। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं ना सिर्फ लक्षद्वीप बल्कि अंडमान निकोबार में जो बारिश है वो दर्ज की गई। कर्नाटका की बात की जाए, केरल, तमिलनाडु, तमाम स्थानों पर जो बारिश है वो दर्ज हुई। तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो बारिश, तेज हवाएं, और तेलंगाना में भी हमने यही स्थिति देखी। जबकि भीतरी उत्तरी कर्नाटका के कुछ एक क्षेत्रों में भी बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई। वहीं मध्य भारत की स्थिति आप देख सकते
सकते हैं अधिकतर जगह जो बारिश और उसके साथ साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो दर्ज की गई। अगर हम सिर्फ विदर्भ की स्थिति पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं जो बारिश है वो यहाँ पर दर्ज की गई, साथ ही मध्य महाराष्ट्र में, जबकि जो बाकी राज्य हैं, तमाम राज्य हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश और उसके साथ साथ तेज़ हवाएं यहाँ पर दर्ज की गई। इसी तरह आपको बता दें फिलहाल मौसम से जुड़ी और भी जो ताज़ा जानकारी है वो आपको हम बताएंगे, लेकिन मौसम खबर में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। और जैसा आपने जाना, देश के कई हिस्सों में न सिर्फ भारी बारिश बल्कि जो तेज हवाएं हैं वो भी दर्ज की गई। और ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए तापमान के हाल की, किस तरह की स्थिति रही है, सबसे पहले आइए अधिकतम तापमान का हाल आपको बताते हैं। क्या दर्ज हुआ, किस तरह का बदलाव जो है वो देखा गया। तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान यहाँ पर करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी गिरावट जो है वो यहाँ पर देखी गई है अधिकतम तापमान में। इसके साथ साथ अगर बात की जाए खासतौर से रायलसीमा की और केरल की, तो यहाँ भी जो गिरावट है वो दर्ज की गई। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है उसमें कमी दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। साथ ही अगर बात की जाए गुजरात की भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यहाँ रहा है तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। असम और मेघालय की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी इजाफा दर्ज किया गया। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है अधिकतम तापमान में दर्ज हुआ है सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ भी अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही अगर बात करते हैं हम खासतौर से बिहार और झारखंड की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान की लगभग वही स्थिति, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक ये दर्ज किया गया है, यानी इजाफा जो है वो यहाँ देखा गया है अधिकतम तापमान में। और सबसे अधिक तापमान देखिए कहाँ दर्ज हुआ, पश्चिमी राजस्थान के चूरू की अगर हम बात करते हैं तो 41 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान दर्ज किया गया है। सबसे अधिक तापमान रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान। लेकिन न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही है आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ न्यूनतम तापमान 3
से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी इजाफा जो है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति में यहाँ देखा गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पंजाब चंडीगढ़ की, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ये ज़्यादा रहा है सामान्य तापमान के मुकाबले। हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी वही स्थिति, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और इस बीच सबसे कम तापमान देखिए कहाँ दर्ज किया गया है, पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो न्यूनतम तापमान है रहा 22 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। तो ये तो बात हुई किस तरह का बदलाव जो है तापमान में देखा गया है, लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, आइए इस पे भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जी हाँ, वायु गुणवत्ता किस तरह की रही है ये आपको बताते हैं। अलग अलग श्रेणी जो रहती है गुणवत्ता सूचकांक की। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करें, 109 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक श्रेणी हम देख सकते हैं यहाँ पर। पटना की अगर बात की जाए तो 59 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि जाहिर तौर पर एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं, अच्छी श्रेणी देख सकते हैं वायु की। बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो 58 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बार फिर से अच्छी श्रेणी में हमें नजर आई यहाँ वायु गुणवत्ता। पुणे की अगर बात करते हैं तो 41 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। हैदराबाद की भी अगर बात की जाए तो 41 रहा गुणवत्ता सूचकांक यहाँ भी, जो कि एक बार फिर से बहुत अच्छी स्थिति में हमें नजर आई वायु गुणवत्ता। कोलकाता की अगर बात की जाए तो 53 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता के आधार पर। मुंबई की अगर बात की जाए तो 48 दर्ज किया गया, जो कि एक बार फिर से बहुत अच्छी श्रेणी हम मान सकते हैं यहाँ वायु गुणवत्ता की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। देश के अलग अलग राज्यों में प्रमुख शहरों की स्थिति कैसी रहेगी 4 दिन। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं रविवार से लेके बुधवार तक चारों ही दिन एक जैसी स्थिति जो है वो यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। जो बादल हैं वो लगातार छाए रहेंगे कुछ एक क्षेत्रों में, जबकि जो अधिकतम तापमान है करीब 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ साथ उत्तराखंड के मसूरी की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं रविवार में यहाँ पर गरज और चमक के साथ जो बौछारें हैं वो पड़ सकती हैं, जबकि अगले 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी रह सकता है। और इस बीच अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो ये करीब 21 से 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ सीधे तौर पे बनती हुई नजर आ रही है। रविवार सोमवार को भी अनेक जगह, जबकि मंगलवार बुधवार में अधिकतर जगह हम मान सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो फिलहाल यहाँ प्रतीत हो रही है। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 33 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी आप देख पा रहे हैं ये भी करीब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही आइए नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन पर। तो आप देख सकते हैं रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ भी जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। बारिश का दौर यहाँ भी जारी रहेगा और इस बीच जो अधिकतम तापमान है करीब 29 से 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने चारों ही दिन यहाँ बारिश की जो स्थिति है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ असम के सिलचर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं सिलचर में भी रविवार से लेकर बुधवार तक लगातार एक जैसी जो स्थिति है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। बारिश जो है उसका दौर जारी रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान जो है करीब 34 से 37 डिग्री सेल्सियस ही रह सकता है, 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने सिलचर में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा अगले 4 दिन। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पर। तो यहाँ भी देखिए जो बारिश की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। रविवार से लेकर बुधवार तक लगातार जो बारिश है उसका दौर यहाँ भी जारी रहेगा। और इस बीच अगर अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 21 से 24 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो विजयवाड़ा में भी देखिए लगातार जो बारिश की स्थिति है उसका सामना आपको करना पड़ेगा। इस बीच तमिलनाडु के कन्याकुमारी की अगर बात की जाए तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति हम देख पा रहे हैं। रविवार से लेकर बुधवार तक जो बारिश का दौर है वो जारी रह सकता है अधिकतर जगहों पर। और ऐसे में अगर हम अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो ये करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो थोड़ा सा सतर्क सावधान आप रहें जहां जहां पर बारिश की स्थिति लगातार बनी हुई है 4 दिनों तक। केरल की कन्नूर की भी अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ भी बारिश का जो दौर है वो हम देख पा रहे हैं। रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन यहाँ भी जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। और इस बीच जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस ये रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो ये आप देख पा रहे होंगे 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो लगातार बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है अधिकतर क्षेत्रों में। हालांकि मध्य प्रदेश के चित्रकूट की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रविवार से लेकर बुधवार तक कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन इनके बरसने की संभावना बेहद कम। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने चित्रकूट में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के अजमेर की अगर बात की जाए तो अजमेर में रविवार सोमवार 2 दिन बारिश का जो दौर है वो जारी रह सकता है, जबकि मंगलवार बुधवार जो बादल हैं वो कुछ एक जगह जरूर छाए हुए रहेंगे। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है 31 से 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। जाना आपने अजमेर में न सिर्फ बारिश बल्कि कई जगह बादल छाए रहने का भी अनुमान है। और खासतौर से जो मौसम का असर है वो हम देखते हैं हमारे कृषि क्षेत्र पर भी। लेकिन किसानों को अगर पहले से जानकारी होगी तो ऐसे में वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। असम में बैंगन की बुआई के लिए खेत तैयार करें, यहीं जूट की कटाई कर सकते हैं। जूट के खेत में निराई करते रहें। किसान मूंग की बुआई करें, साथ ही उड़द की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा असम में धान की बुआई करें, धान के खेत में निराई कर सकते हैं। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। धान के खेत से ही खरपतवार निकालें। यहाँ फूल गोभी की बुआई कर ले। फूल गोभी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अभी तिल की बुआई के लिए खेत तैयार करें। वहीं ब्रोकली की बुआई करें। इसी तरह पत्ता गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले। इस समय हल्दी के खेत में निराई करते रहें। मेघालय में धान के खेत में निराई करते रहें। धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। वहीं मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। मक्के के खेत से खरपतवार निकाले। मक्के के खेत में निराई भी करें। मेघालय में पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान फूल गोभी की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर ले। इसी तरह ब्रोकली की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। यहीं बीन्स की बुआई कर ले। इसके अलावा लोबिया की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। अभी हल्दी के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही अदरक के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर ले। किसान अनानास की कटाई करे।
और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं मूली की खेती के बारे में, किस तरीके से इसकी खेती आप कर सकते हैं सफलतापूर्वक। आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने मौसम संबंधित इस तमाम जानकारी। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मौसम संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।